बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यास्मीन वाइस चैनल। जैसा कि आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि आज हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ मौजज़ात के बारे में जिक्र करने वाले हैं। जैसा कि आजकल सर्दियां हैं और सर्दियों के ही हवाले से आपसे मौजज़ात का जिक्र करेंगे। हज़रत सैयदना जाबिर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया कि मैंने एक सख्त सर्द रात में फजर की अज़ान कही, लेकिन मस्जिद में कोई ना आया। कुछ देर बाद मैंने फिर अज़ान दी, मगर अब की बार भी कोई ना आया। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुलाहिज़ा फरमाया तो पूछा, लोगों को क्या हुआ? मैंने अर्ज़ की, सख्त सर्दी ने लोगों को मस्जिद में आने से रोक रखा है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, जिसका तर्जुमा ये है, ऐ अल्लाह, लोगों से सर्दी को दूर फरमा। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैं गवाही देता हूँ कि सर्दी ऐसी दूर हुई कि मैंने देखा कि लोग सुबह के वक्त गर्मी की वजह से पंखा झल रहे थे। कहिए सुभान अल्लाह। हज़रत इब्राहीम तैमी अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि एक बार हज़रत सैयदना हुज़ैफा बिन जमान की खिदमत में हाजिर थे। आपने फरमाया, हम ग़ज़वे अहज़ाब के एक सख्त आंधी और सर्दी वाली रात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे पास कौमे कफ़ार की खबर कौन लेकर आएगा और इसे क़यामत में मेरी रफ़ाकत हासिल होगी। लोग खामोश रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बार फरमाया, फिर तीसरी बार फरमाया, लेकिन सब खामोश रहे। फिर फरमाया, ऐ हुज़ैफा, मेरे पास कुरैश की खबर लाओ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा नाम लेकर फरमाया तो अब जाना ही था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास कौमे कफ़ार की खबर लाओ और इन्हें मेरे खिलाफ गुस्सा ना दिलाना। हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं इस सख्त सर्दी के मौसम में चला तो ऐसा लग रहा था जैसा कि मैं हमाम में चल रहा हूँ, यानी मुझे सर्दी बिल्कुल नहीं लग रही थी। हत्ता कि मैं कुरैश के पास पहुँच गया। फिर जब वहाँ से वापस पलटा तो मुझे यूँ महसूस हो रहा था जैसे मैं किसी हमाम में चल रहा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और उनको हालात की खबर दी। जब मैं फारिग हुआ तो मुझे सर्दी लगने लगी। बस हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जायद कंबल, जिसे ओढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा करते थे, मुझे उड़ा दिया तो मैं सुबह तक सोता रहा। सुबह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया, ऐ बहुत सोने वालों, अब उठ जाओ। सुभान अल्लाह। तीसरा मौजज़ा अब्दुल रहमान बिन अबू लैला बयान करते हैं, हज़रत अबू लैला रात को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ बैठकर बातें किया करते थे। हज़रत अली गर्मी में सर्दी का और सर्दी में गर्मी का लिबास पहना करते थे। उन्होंने इस बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल किया तो आपने फरमाया, जंगे खैबर के दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे पास पैगाम भिजवाया। मुझे आशूबे चश्म था। मैंने बारगाहे रिसालत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आशूबे चश्म है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी आँखों में अपना लुआब डाला, फिर दुआ की, ऐ अल्लाह, अली से सर्दी और गर्मी दूर कर दे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, उस दिन के बाद से मुझे ना सर्दी लगती है और ना गर्मी। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हमें अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नसीब फरमाए।
یقین مانیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک کی عطا سے جس طرح بطور معجزہ لوگوں سے سردی کی شدت کو دور کر دیا، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اطاعت و فرما برداری کا تعلق مضبوط کر لیں تو اللہ پاک کی رحمت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی نظر کرم ہوگی کہ ہم سے ہمارے گناہوں کی عادت کو بھی دور کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک بار درود پاک ضرور پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔